बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद और पंजाब के बहुत से जो ऑफिसरान हैं उनको तब्दील किया जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान है और ये पहले भी जो प्लान बनाया गया था, जिसके जो है वो जब इस पे अमल दरामद नहीं हो सका तो फिर उसके बाद फवाद चौधरी जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो फवाद चौधरी हैं जो इन्हें गिरफ्तार किया गया है, असल में इनसे पहले जो है वो गिरफ्तार करना था इमरान खान को। प्लान ये था कि इमरान खान से पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि 4 जो हैं वो सीनियर जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसी के साथ ही इमरान खान के ऊपर भी हाथ जो है वो डाल दिया जाएगा। अब कल जो खबरें मुझ तक पहुँची हैं, उनमें जो है सबसे अहम चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा जो है मेरे लिए जो हैरानकुन बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद ऑफिसरान जो है अक्सरियत ने इनकार कर दिया है। अक्सरियत ने ये कहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम उस वक्त कोई भी जो है वो हुक्म नहीं मानेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि जो मरियम सफदर आई हैं पाकिस्तान, ये इससे पहले गई थी दुबई। दुबई के अंदर जो इनसे जिनसे इनकी मुलाकात हुई है, जिन्होंने इनको ज़बान दी है, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद वो वहाँ से आ गई है पाकिस्तान। इसके ऊपर मैं ज़्यादा जो है वो बात नहीं करूँगा क्योंकि उसकी भी कुछ वजूहात हैं। खैर, जब ये पाकिस्तान आ गई है तो उसके बाद अब इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर जो हैं वो बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। तब्दीलियाँ इसलिए होंगी क्योंकि जो लोग जो हैं, जो ऑफिसरान जो हैं, जो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते या उनको गिरफ्तार करने के लिए वो आगे नहीं आ रहे, उन सबको तब्दील किया जाएगा और ऐसे लोगों को आगे लेके जो है वो लाया जाएगा जो कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। अभी जो फवाद चौधरी की जो हुई है गिरफ्तारी, ये इसीलिए हुई है कि फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार करना था, असद उमर को इन्होंने गिरफ्तार करना था, मुराद सईद को इन्होंने गिरफ्तार करना था और आजम सवाती जो है वो इनकी जो है वो हेट लिस्ट में, इन सबको इन्होंने गिरफ्तार करना था। गिरफ्तार इसलिए करना और साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फरक हबीब जो है इनको भी गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो इन लोगों के जरिए अवाम को जो है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत से अरकान जो है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ये जो 4 जो लोग हैं, इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी और ये जो आजम खान सवाती हैं, इनको हर हाल में गिरफ्तार करना था। लेकिन इन वक्त के ऊपर, आखिरी वक्त के ऊपर, ये जो इमरान खान जो मौजूद हैं लाहौर के अंदर, वो वहाँ पे जो है उनकी रिहाइशगाह के करीब जो बाहर जो लोग जमा हैं, इनको इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि वो जो इनको बुलाया गया था, ये एक जो है वो सुनी सुनाई जो है वो खबर नहीं थी, बिल्कुल कंफर्म जो खबर थी कि इनको गिरफ्तार करना था। इसलिए जो है वो पंजाब पुलिस ने जो है वो रास्ते भी बंद किए थे, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस भी जो है मुतहरक हुई थी। लेकिन जो अक्सरियत अफसरान थे, इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था और इसीलिए फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ये जो सारा मामला है ये ठंडा हो चुका है। अब तरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो है वो मौजूद हैं। इन लोगों ने, जो ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने एक सर्वे करवाया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि इन्होंने भी एक सर्वे करवाया है, एक सर्वे करवाया है अमेरिका ने, एक जो सर्वे है वो करवाया है सऊदी अरब ने, इसी तरह रूस ने भी सर्वे करवाया है, इसी तरह चाइना ने भी पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया है। ये तमाम जो सर्वे हुए हैं, इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन जो लीडर हैं वो इमरान खान सामने आए हैं। पाकिस्तान में तमाम सर्वों के मुताबिक इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के जो 80% जो लोग हैं वो तमाम इमरान खान के बयानी के साथ उनके साथ हैं। पाकिस्तान जो है वो अब किसी की गुलामी नहीं करेगा। अब इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो ये सोच रही है कि जैसे ही हम इमरान खान के खिलाफ हुए हैं, पिछले ये तमाम 10 महीनों से जो मामला जो हमारे खराब हुए हैं, सियासियत जो है वो अदम इस्तेकाम हुआ है, मुआशी अदम इस्तेकाम हुआ है, ये जो महंगाई का जो तूफान आया है, इसके बाद जो भी जो लोग हैं तकरीबन 80 से जो है वो 90% के दरमियान जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो अवाम है, ये तमाम जो है ये इमरान खान के बयानिए के साथ हैं। ये पाकिस्तान को किसी का भी गुलाम नहीं देखना चाहते। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो कुछ दिन पहले लंदन गए थे। लंदन में उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ ने उन्हें बुलाया है और नवाज शरीफ ने वहां से एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक जो है वो पैगाम भेजा है। पैगाम उन्होंने ये भेजा था कि आप जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार भी करें और उनको नायल भी करवाएं। लेकिन इदारों ने इसके ऊपर से मुकम्मल तौर पे उनका जो उन्हें जो है वो इनकार किया है कि ये आपके सियासी मामलात हैं, आप उन्हें गिरफ्तार करें, हम बीच में नहीं आएंगे। आप उन्हें नायल करवाएं, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन हम उनकी गिरफ्तारी में आपके साथ खड़े हैं और ना ही उनको नायल करने में आपके साथ खड़े हैं। अब इन्हें ये पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई काम नहीं करना चाहेगी तो फिर हम वो काम किसी भी तरह से नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की तारीख है, उनको पता है जो भी होगा ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से होगा।
अब इन्हें ये लग रहा है कि नवाज शरीफ ने उसके बाद जो है वो खुद नहीं आए, मरियम सफदर को भेज दिया पाकिस्तान। अब ये जब पाकिस्तान आई है तो वो इसलिए आए, अगर इनसे जो है वो इनकी बैग से पीछे हट जाती है तो फिर इनके पास आगे जो है वो अपनी अवामी ताकत जो है उसका मुजाहरा करने के लिए क्या प्लान है। अब ये जो मरियम सफदर जैसे ही पाकिस्तान आई हैं, जो इनका इस्तकबाल किया गया, जो इतना पैसा लगाया गया, इतने लोगों को जो है वो लाया, फ्लॉप प्रोग्राम था, वो इसलिए था, वो ये देखना चाह रहे थे कि जो अवामी जो ताकत है हमारी, वो अब पंजाब के अंदर कहाँ पे खड़ी है, और उसमें वो जो है वो बाकायदा तौर पर नाकाम हो गए हैं। उन्हें ये नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर से हमारा जो है वो सफाया हो चुका है, इसीलिए उन्होंने फैसला अब ये किया है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। वो इसीलिए आई हैं। कल रात उनकी जो है वो एक मीटिंग हुई है, एक मुलाकात हुई है किसी एक शख्स के साथ, उसमें इन्होंने ये फैसला किया था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी तो पहले से इन्होंने करनी थी। ये जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि इसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करना था, फिर इन्होंने असद उमर को गिरफ्तार करना था, फिर इन्होंने आजम खान सवाती को भी गिरफ्तार करना था। एक दो दिन के अंदर ये सारी जो है वो गिरफ्तारियां होनी थी, लेकिन अवाम जो है वो बीच में आ गई और इदारे जो है वो बैक पे हो गए। इन्होंने कुछ अफसरान को हुक्म दिया कि इमरान खान को अपने गिरफ्तार करना है, लेकिन जब इदारों जो है वो पहले ही इनकार कर चुके थे, इसी तरह कुछ अफसरान जो है उन्होंने भी इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी इनकार कर दिया कि इमरान खान को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, अवाम जो है ये इमरान खान के साथ खड़ी है, और अवामी ताकत के खिलाफ कोई भी जो है वो खड़ा नहीं होना चाहता, कोई भी अवाम की नजर में गंदा नहीं होना चाहता। इसीलिए इदारों ने इससे इनकार किया, और इसीलिए कुछ अफसरान जो है, मुझ तक जो खबर पहुंची है, जो कि एक अहम जराये से खबर मिली है, उसमें यह है कि 80% जो अफसरान हैं, चाहे वो FIA के हैं, चाहे वो पुलिस की हैं, जो भी हैं, उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने से इनकार किया है। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी में शरीक होने से इनकार किया है, क्योंकि वो अवाम की हेट लिस्ट में नहीं आना चाहते। अब मरियम सफदर ने ये प्लान बनाया है कि पंजाब के अंदर से और इस्लामाबाद के अंदर से कुछ अफसरान जो है वो उनको तब्दील किया जाएगा। नाजरीन, जैसे ही अब अगर आपको इस्लामाबाद के अंदर और पंजाब के अंदर से कुछ अफसरान जो हैं उनको तब्दील करने की खबर मिले, या आपको ऐसी कोई बात नजर आ जाए, फिर आप ये समझ लें कि ये जो प्रोग्राम है फिर से बना दिया गया है, जो कि पहले फिलहाल हो चुका है। अब ये जो जब ये जो फवाद चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद असद उमर ने कॉल दी थी कि जमान पार्क के बाहर तमाम जो है वो सारे पहुंचे। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने भी कॉल दी थी कि तमाम जो सूबाई जो लीडरान है, जो कौमी लीडरान है, जो कारकुनान है, तमाम जो है उस जमान पार्क के बाहर पहुंचे। उन्होंने ये कॉल इसलिए दी थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना था, लेकिन अफसरान जो है उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह जो जो इदारे जो हैं इन्होंने भी इमरान खान को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। आपने देखा होगा ये सब हो रहा था, उसी दिन जो है वो कुछ जो सड़कें हैं ज़मान पार्क की तरफ जो जा रही थी, उनको पुलिस की जानिब से बंद किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, कुछ गिरफ्तारी नहीं हो सकी। एक तो अवाम बीच में आ गई, दूसरा जो है अफसरान ने इनकार कर दिया कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर या इमरान खान के मामलात के ऊपर 80% जो लोग हैं, 80 से 90% जो लोग हैं, जो अमेरिका ने जो सर्वे करवाया है, जो पाकिस्तान के अपने इदारों ने सर्वे करवाया है, जो PTM ने भी जो है अपनी तरफ से एक सर्वे कर, सऊदी अरब ने सर्वे करवाया है, इसी तरह से बरतानिया ने सर्वे करवाया है, चीन ने सर्वे करवाया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के 80 से जो 90% जो लोग हैं ये इमरान खान के साथ हैं। ये इमरान खान के बयानी के साथ है कि पाकिस्तान जो है वो अब किसी की भी गुलामी नहीं करेगा। इसीलिए इदारे जो है, जो लोग हैं, जो अब किरदार हैं, जो अफसरान हैं, तमाम जो हैं वो अवाम की हेट लिस्ट के ऊपर नहीं आना चाहते। पाकिस्तान की जो तबाही हुई है इन 10 महीनों के अंदर, जो हमारी मुआशी तबाही हुई है, वो भी ये जो लोग हैं, ये जो अफसरान हैं वो देख चुके हैं। इसीलिए अब कोई भी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए नून लीग के साथ खड़ा नहीं हो रहा, PTM हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हो रहा। अब जो जवान है, जो सिपाही हैं, जो निचले जो अफसरान हैं, उनकी तो नौकरी है, वो अपनी नौकरी बचाएंगे, लेकिन जो ताकतवर जो अफसरान हैं, जो बड़े ओहदों के ऊपर जो है वो फायज हैं, वो अक्सरियत जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी में इनका साथ नहीं देना चाहते। पंजाब के अंदर से अक्सर जो है अफसरान हैं उनको जो है वो उनके तबादले किए जाएंगे। तमाम ऐसे लोगों को आगे जो है वो लेके लाया जाएगा जो कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का जो बयानिया है उसमें PTM हुकूमत का साथ दे। इसके बाद इन्होंने क्या करना है, देखिए जो सारा कुछ कर रहे हैं, जो इमरान खान को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, जो इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है, ये सारे मामला इसीलिए हो रहे हैं
ताकि मामलात जो है वो खराब किए जाए। खून खराबा, इंतशार, फसाद, ऐसी कोई भी चीज होगी तो इससे पीडीएम जो हुकूमत है इसको जो है ये फायदा होगा। ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, ये चाहते हैं कि इमरजेंसी लग जाए, चाहे वो मुआशी इमरजेंसी लगे, चाहे वो मार्शल लॉ लगे, कोई ब्यूरोक्रेट सेटअप का कोई जो है वो इनको मौका मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिले जिसके बाद नून लीग जो है उसको अपना जो वोट को जो इज्जत का बयानिया है या ये जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उनका बयानिया था उसको जो है वो दोबारा से आगे लेके ला सके। चूंकि नून लीग को ये चीज नजर आ गई कि जो हमारी अवामी ताकत है पंजाब के अंदर से भी वो सिफर हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान में तो बात की बात है। नाजरीन, पाकिस्तान की जो हालात है वो इस जानिब जो है वो पॉइंट पे आ चुके हैं, यहां से आगे सिर्फ एक काम होगा, या तो पाकिस्तान बचेगा या ये माफिया बचेगा। पाकिस्तान और ये जो माफिया जो है ये साथ साथ अब नहीं चल सकते।